पुस्तिका कैसे तोड़ दी आप लोग? क्या पुस्तिका तोड़ दी? नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप मेरे साथ देख रहे हैं भिलाई अपडेट लगातार। और आज भिलाई नगर निगम में सामान्य सभा थी, जिसको काफ़ी हंगामेदार सभा थी। आइए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या भिलाई शहर के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और किन मुद्दों पर पूरी चर्चा हुई। शुरुआत करेंगे। पहला सबसे अहम मुद्दा जो है शराब दारू भट्टी, जो कि खुर्सी पार्क का बड़ा एक अहम मुद्दा बना हुआ है और वो खेल मैदान के तक जा पहुंचा है। जहां खेल मैदान है वहां पर दारू भट्टी की खुलने की जो बात आ रही है, क्या वो कितनी सत्यता है और उसको कैसे पारित किया गया है, जानने की कोशिश करेंगे भोजराज सिन्हा जी से। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये जो शराब भट्टी वाला जो मामला था, क्या कैसे पारित हुआ? देखिए, किसी भी शहर के अंदर में आपको बताना चाहता हूं, जैसे इस देश के अंदर में 3 प्रकार की सरकार है। एक भारत सरकार है, भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक राज्य में राज्य की सरकार है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और किसी भी नगरीय निकाय क्षेत्र में लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, तो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। तो नगर निगम में जिनकी सरकार है, उनके मुखिया के द्वारा महापौर परिषद में मेयर इन काउंसिलिंग में 8/9/2025 को एक प्रस्ताव पास होता है। प्रस्ताव लाते हैं कि आपको दारू भट्टी के लिए स्थल निरीक्षण करना है, स्थल लाना है। तो वो उस दिन बैठक को स्थगित कर देते हैं कि आगामी बैठक में इसको लाया जाए, स्थल चयन किया जाना है। और 19/9/2025 को महापौर परिषद उसमें निर्णय लेती है कि दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम के पीछे में 2 दुकान खाली है, A1 और A2 का, जिसमें दुकान संचालित किया जाना महापौर परिषद द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो महापौर परिषद के द्वारा जो निर्णय लिया गया, तो वहां के उनके अपने पार्षद और मेयर इन काउंसिलिंग के उनके अपने सदस्य उस मामले को उठा रहे हैं। महापौर जी अपने मेयर इन काउंसिलिंग के सदस्य को अपने आदेश के तहत में उनको जानकारी नहीं देते हैं, उनके संज्ञान में नहीं लेते, उनके गैर हाजिरी में संकल्प पारित कर देते हैं। उस एक्चुअल में उस जगह के लिए तो जोन समिति की बैठक में पास होना चाहिए था, फिर सलाहकार समिति में आना चाहिए था, सलाहकार समिति से मेयर इन काउंसिलिंग में आना था। किसी भी जगह में शहर के अंदर में कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान चलाना है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी शहर सरकार की होती है। और महापौर जी इस प्रकार के है। आज गदा चौक में जो संचालित हो रही है, तो गदा चौक के संचालित होने वाली दुकान भी महापौर जी के संरक्षण में चल रही है। वहाँ के लोग कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठ गए, नगर निगम का घेराव कर चुके हैं, चक्का जाम तक कर चुके हैं, पर महापौर परिषद के महापौर के मुखिया, शहर के मुखिया को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर उस जगह में ले जाकर के महापौर जी वही करने वाले जो जिस प्रकार से गदा चौक में हुआ है। लेकिन गदा चौक वाला जो मामला आप बता रहे हैं, उसमें तो विधायक रिकेश चंद जी ने भी कहा था कि 90 दिन में हम इस भट्टी को हटाएंगे। महापौर जी का काम बनता था कि 90 माननीय विधायक जी ने अपने वचनों में कहा कि हम हटाएंगे। महापौर जी की जिम्मेदारी बनती है कि शहर की व्यवस्था बनाना। शहर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि महापौर जी हैं और शहर सरकार का सदस्य भी हैं। महापौर विधायक जी भी शहर सरकार के भी सदस्य और राज्य सरकार के भी सदस्य हैं। लेकिन महापौर जी की जिम्मेदारी भी बनती है कि उस शहर जगह से अगर मान लो हमारे विधायक जी के द्वारा आवेदन किया गया है, तो महापौर परिषद से उनको अनुमति दे हटाने के लिए। ये अनुमति देंगे नहीं। विधायक जी जिला प्रशासन से मांग कर सकते हैं, नगर प्रशासन से मांग करते हैं, लेकिन महापौर परिषद का निर्णय तो लेने का अधिकार तो महापौर जी के पास है ना। नगर निगम के सामने में नाली निर्माण हो रही है, जिसमें भ्रष्टाचार की बात आ रही है, उसमें से आपका वार्ड भी आता है और इसमें लगातार हरिओम तिवारी भी आवाज़ उठा रहे हैं, आप भी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या इसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है? देखिए, आपको मालूम होगा सुपेला चौक में बरसात के दिनों में क्या स्थिति बनती है। पूरा सुपेला तालाब जो है, सुपेला चौक जो है, तालाब का स्वरूप हो जाता है, नालियाँ। देखिए, नाली की जो बात की जा रही है, स्वयं मेरे वार्ड में बनाना है और मैं स्वयं उसका प्रस्तावक हूँ। और पूर्व कमिश्नर आदरणीय देवेश कुमार ध्रुव जी से मैंने चर्चा करके, जिस समय एक व्यक्ति की जान चली गई थी उस नाली में डूब करके, उसमें लगभग 3 दर्शन मंदिर से लेकर के
पूरा लोहिया पेट्रोल पंप तक का पूरा पानी उस नाली में आता है और लगभग 2 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का पानी पूरा आता है, जिसको लेकर के उस नाली में बहुत फ्लो है। और निश्चित हमारे सदन में हमारे साथी लोगों ने कहा कि उस नाली में भ्रष्टाचार हो रही, तो भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं भोजराज इस शहर के अंदर में जब भी मैंने काम किया, मेरे पूर्व में पिछले मेरे वार्ड को जाके देख लीजिएगा, किसी भी जगह अभी तक सीमेंट का लस तक नहीं निकला होगा। मुझे काम चाहिए, मुझे दाल चाहिए, काली दाल नहीं चाहिए। दाल ईमानदार आज के ज़माने में कौन है? कोई नहीं है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में एक पर्टिकुलर एक आदमी अपना देता हूं और करवाता हूं। वो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, डेली कितना काम करता है। हाँ, नाली में फ्लो ज़्यादा है, मसाला डालती सर जो मसाला बैठना है बैठता है, बाकी मसाला बह जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार तो है, ना नहीं कहा जा सकता, जिसकी जांच होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार अगर एजेंसी है तो उसको भुगतान रोकना चाहिए, और भुगतान रोकते ही साथ उसको डिफाल्टर घोषित कर देना चाहिए कि शहर के अंदर में कभी ठेका नहीं लेगा वो, और उस ठेकेदार की पूरी सूची ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए और उसका पूरा पैसा राजसात कर लेना चाहिए। और लेकिन तत्काल उस पैसे की निविदा भी आमंत्रित करनी चाहिए, क्योंकि पूरी रोड खोद करके रखे हैं। नेशनल हाईवे की सर्विस रोड की प्रमुख रोड को देख लीजिए आप दबाव बना करके पहले वहाँ करवा लिए काम, मेरे यहाँ छोड़ दिए काम। अब आप जब काम मेरे यहाँ नाली खोद के रख दिए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए, लेकिन काम भी चलते रहना चाहिए। बताया जा रहा है लेकिन भुगतान तो कुछ हो चुका है करके। देखिए 2 करोड़ रुपए की नाली है, और मेरे संज्ञान में जैसे ही आया तो मैंने तत्काल कमिश्नर साहब से बात करके और हमारे यहाँ के इंजीनियरों से मैंने निवेदन किया कि आप इसका भुगतान रुकिए, पहले इसकी जांच रिपोर्ट जब तक पेश नहीं हो जाती तब तक आप इनका पेमेंट मत करिए। और मेरे संज्ञान में जो है उनको 40% पेमेंट हुई है, और 40% का काम जाँच कर ले वो, और उसका अगर भुगतान ठीक है तो ठीक है, अन्यथा इसको ब्लैक लिस्ट करके नई निविदा आमंत्रित करवा दें। एक करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है पेवर ब्लॉक को लेकर, जिसमें एक पार्षद है आपके यहाँ के संतोष मौर्य, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है और आज सदन में भी उन्होंने बोला कि अगर गलत साबित होता हूँ तो मैं सदन में आना बंद कर दूंगा। बिल्कुल, मैं स्वयं बोल रहा हूँ, पेवर ब्लॉक के नाम पे और वृक्षारोपण के नाम पे इस शहर के महापौर जी ने पिछले 3 साल के अंदर में 3-4 साल के अंदर में इतना बड़ा इतिहास रचा है कि 19 करोड़ रुपए के पेवर ब्लॉक भिलाई स्टील क्षेत्र में और लगभग 16 करोड़ रुपए के पेवर ब्लॉक पटरी के इस पार के क्षेत्र में उन्होंने किया। 40 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार। वो पेवर बनाने वाली कंपनी कौन है? वो पेवर बनाने वाली संस्था का नाम क्या है जिन्होंने इतना पेवर बनाया है? इस शहर को बर्बाद करने का काम पेवर ब्लॉक के नाम पे भारतीय सरकार के 15 फाइनेंस से, जो भारत की सरकार दिल्ली में बैठ करके शहर को धूल मुक्त, शहर को पॉल्यूशन युक्त बनाना चाहती है, पॉल्यूशन मुक्त बनाना चाहती है, और आज उस पैसे के साथ में बंदरबाट की है। मैं आपके चैनल के मार्फत से इस शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि ऐसे मामले की जांच हम सब पार्षदों को मिलकर के ईओडब्ल्यू से कराना चाहिए, सीबीआई से कराना चाहिए, और हम सब संयुक्त होकर के ऐसे महापौर के खिलाफ में ये पूरे जो सूचना के अधिकार के तहत हमारे पास जो दस्तावेज है, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्रीय योजना का दुरुपयोग किया गया है, जिसके तहत में इस महापौर के खिलाफ में कार्रवाई करने की मांग, क्योंकि महापौर जिम्मेदार है, इसलिए महापौर की जिम्मेदारी बनती है, और इसकी पर जांच कराने की, सीबीआई जांच कराने की और ईओडब्ल्यू की जांच कराने की मांग हम भारत सरकार से भी, माननीय पीएमओ कार्यालय से भी करेंगे। कितने महत्वपूर्ण आज अहम मुद्दे थे और कितने ऐसी कोई और भी मुद्दे थे जिस पे चर्चा नहीं हो पाई, और सामान्य सभा आज स्थगित भी हो गई, और कितने दिनों तक के लिए स्थगित है? देखिए, आज की सामान्य सभा समयानुसार 11 बजे चालू हो गई थी। पूरे पार्षद साथी, पूरे अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथी जो चौथे स्तंभ के तौर पर जाने जाते सभी पहुंच चुके थे। नगर पालिक निगम भिलाई के सम्मानीय सभापति जी के द्वारा आज की कार्यशैली आप सबने देखी। 11 बजे राष्ट्रगान से प्रारंभ हुआ सदन की कार्रवाई, और पूरे 2 घंटा उनके अपने पार्षद महापौर के कार्यों को
सदन के अंदर में उजागर करने का काम किए, चाहे वो दारू भट्टी का मामला हो जो उनका निर्णय लिया गया, चाहे किसी हॉस्पिटल वाली बात हो, चाहे कहीं पे अवैध निर्माण की बात हो, चाहे किसी जगह में किसी कांग्रेसी पार्षद के वार्ड की बात हो, और कुछ निर्दलीय पार्षदों ने और कुछ विपक्ष के पार्षदों ने भी बात रखी। पूरे 2 घंटे तक शहर के सभापति जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को असहाय सा, अपने आप को अज्ञानतावश और अपने आप को विवशता की स्थिति में सदन को आज चलाया है। आज पूरा लोग देखे, पूरा मीडिया देखा कि किसी सफल सभापति अगर होते तो आज कोई भी सदन चालू होने से पहले 2 घंटे तक लंच तक स्थगित करना पड़ा इनको, और 2 घंटे तक पूरे पार्षद अपनी बात करते रहे सिर्फ सुनने काल में। हमने बीच में ये भी देखा कि आप नाराज होकर सभा से बाहर आ गए। देखिए, महापौर जी के द्वारा हर बार क्या करते हैं कि अपने किसी पार्षद से विपक्ष के पार्षदों को कमेंट करवाते हैं और हमारे महिला पार्षद को बोलते हैं कि तुम भ्रष्टाचारी हो। शहर में सरकार तुम्हारी है महापौर जी, शहर में महापौर परिषद तुम्हारे पास है महापौर जी, हम तो सिर्फ पार्षद हैं, सदन में अपनी बात रख रहे हैं। 15 करोड़ रुपए के सफाई के टेंडर को 80 करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया आप। 60 करोड़ रुपए का सफाई का टेंडर, अरे आपको अगर इतना ही है तो वार्ड वाइज टेंडर करके देखिए। और मैं आज फिर चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के मार्फत से, और अगली बार भी करूंगा, उसी ठेकेदार को इन लोग ठेका देंगे। कितनी अच्छी सेटिंग है, ऑनलाइन सेटिंग करेंगे, पूरे भारतवर्ष के अंदर में निविदा निकालेंगे, और वो जो 2 आदमी नागपुर से आए हैं उनको फिर ये निविदा देंगे, और 20 करोड़ रुपए का भी सेग्रीगेशन उनको दिया जाता है। मतलब 80 करोड़ रुपए का मामला। वो जब महापौर जी को आवाज हो गया कि मैं बहुमत में नहीं हूं, मेरे पार्षद मेरे खिलाफत में आ गए, तो महापौर जी ने फिर छलपूर्वक पार्षदों को भड़काने का काम किया, विद्रोह करने का काम किया, ताकि हंगामे के बीच में फिर सभापति हर बार की तरह जिस प्रकार से 4 साल से 15 करोड़ के सफाई के ठेके को 80 करोड़ तक पहुंचा दिए। शहर में आज दिवाली का समय चल रहा है, नालियां साफ नहीं हो रही है, गली गली में अंधेला, स्ट्रीट लाइट नहीं हमारे पास। शहर के अंदर में पार्षद साथी चिल्ला रहा है, बोल रहा है, पर कहीं पे भी विकास कार्य नहीं हो रहा है, और महापौर जी पूरे सदन में चुप, और सदन में महापौर परिषद के लोग जवाब दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महापौर जी धृतराष्ट्र के जैसे पूरे खेल दिखते हैं। महाभारत होने के बाद वो अपने आप को अचानक प्रकट करते हैं और सदन में इशारा कर देते, कागज भेज करके सभापति जी सर्वसम्मति सर्वबहुमत से पूरे प्रस्ताव को पास करवा दो। और ऐसा करके शहर को लूटने का काम 4 साल से हो रहा है। अब नहीं चलेगा। अब मैं भोजराज भोजू अपने पार्षद साथियों के साथ में, पार्षद दल के साथ में और भिलाई की जनता के साथ में अब निरंतर पर डे इस शहर के अंदर में घूम घूम के अटेंडेंस लेने का काम हमारे पार्षद साथी करेंगे। और महापौर जी इसी वार्ड में रहते हैं, इसी जगह रहते हैं, इसी जगह आते हैं। महापौर जी की गाड़ियों को सफाई कराने का काम, महापौर जी के भ्रष्टाचार की बारात निकालने का काम, महापौर जी को गली गली में जिस प्रकार से शहर में 2 प्रकार का संपत्ति कर में अधिभार लेते हैं, 18% अधिभार लेने का अधिकार आपके पास है, बैंक आरबीआई भी उतना नहीं लेता है। आप उसके बाद भी आप उनके ऊपर में पेनल चार्ज 1000 रुपए लेते हो। 5 लाख पटाने वाला व्यक्ति भी 2 कर पटाता है और 1000 रुपए पटाने वाला व्यक्ति भी वो कर पटाता है। महापौर जी, शहर की जनता आपसे बहुत विश्वास रखी थी, शहर की जनता ने आपको बहुत मान और सम्मान दिया, शहर को ठगने का काम बंद करें। तो ये हमारे साथ भोजराज सिन्हा जी थे। तो ये हमारे साथ भोजराज सिन्हा जी थे, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं भिलाई नगर निगम में। आपने सुना होगा कि आज की सामान्य सभा में क्या कुछ हुआ और क्या नहीं, आने वाले समय में क्या कुछ होता है, हम फिर से इनसे चर्चा करेंगे। आप भिलाई अपडेट के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सुबह 11 बजे से सदन की बैठक प्रारंभ हुई और लगातार, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बैठक आयोजित थी, सभी पार्षदों के यहाँ कुछ एजेंडे व कुछ प्रश्न थे। उन लोगों ने अपने अपने सदन, अपने अपने वार्ड की बात रखने में लगभग 3 घंटे 4 घंटे ज़्यादा समय लग गया। और कल से त्यौहार है, तो इसीलिए सभी पूरे सदन ने, पक्ष और विपक्ष से सभी पार्षदों ने सभापति जी से आग्रह किया कि क्योंकि कल से त्यौहार शुरू है, तो इस बैठक को स्थगित करके आने वाले समय में जो एजेंडा है, जो एजेंडे की कॉपी हम लोगों को मिली थी, उस पूरे एजेंडे पर आने वाले जो दिन तिथि आज शाम को सभापति जी
नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे, उस तिथि में वो बैठक आयोजित होगी और पूरे एजेंडे पर विस्तृत चर्चा हो पाएगी। क्योंकि अब शाम के लगभग 3 बज रहे हैं और एजेंडे भी इस बार बहुत ज़्यादा थे, 22 से ऊपर एजेंडे, 22-23 एजेंडे थे, तो वो संभव नहीं था कि वो रात को 9, 10, 12 बजे तक भी पूरे हो पाते, क्योंकि हर एजेंडे पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सभापति जी ने आज की बैठक स्थगित करके आने वाले समय के लिए की। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय था शराब भट्टी का। अभी फिलहाल वो मामला रुक सा गया है, टल सा गया है। एक तरफ सदन कह रहा है कि नहीं खुलनी चाहिए, वहाँ पर MIC ने पास भी किया था। अभी फिलहाल जब तक सभा नहीं तब तक उसमें क्या होगा? देखिए, जहाँ तक वो शराब भट्टी वाला जो मामला है, वो जो वार्ड पार्षद हमारे जोन के अध्यक्ष भी हैं, जोन 4 के भूपेंद्र यादव जी ने उठाया था। और क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है कि जी रोड पर एक शराब दुकान थी, जिसके सामने हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती थी, किसी को दुर्घटना में कोई घायल होता था, किसी की जान जाती थी, जिसको लेकर वहाँ की पब्लिक भी आक्रोशित थी। और वो वार्ड के अंदर होने से वार्ड के लोगों को उसमें असुविधा हो रही थी, महिलाओं को निकलना और बच्चों का वहाँ से निकलना, क्योंकि रास्ते पे थी दुकान, तो बड़ा तकलीफ वाला काम था। निश्चित रूप से वो वहाँ के लोग धरने पे, प्रदर्शन पे बैठे थे। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो बैठक अभी वहाँ से हटानी जरूरी थी, एक हमारे पास कुर्सी पार स्टेडियम है, जिसकी अभी बंद है दुकानें पिछले जब से उसका निर्माण हुआ है। वो निर्माण लगभग 2005 से 10 कार्यकाल के बीच में हुआ है। तो वो दुकानों का निर्माण काफ़ी लगभग 20 साल से ऊपर हो गया उसको, तो वहाँ भी बंद पड़ी हुई। तो उसके एक कोने पर फिलहाल 2-3 महीने के लिए वहाँ जब तक के वो उसके निर्माण, स्थायी निर्माण नहीं हो जाता, तो 3-4 महीने के लिए उसको वहाँ पे स्थानांतरित किया गया, क्योंकि यहाँ से हटाना भी बेहद जरूरी था। महापौर जी, एक विषय बार बार आता है, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। अधिकारियों के भ्रष्टाचार से उनकी मनमानी सब त्रस्त है। तो क्या इस और हम आने वाले समय में देखिए, कार्रवाई बड़ा कभी देख पाएंगे? निश्चित रूप से जब ऐसी बात आती है तो उसको लेकर जो संबंधित, जो भी, जैसे अगर नगर निगम के अधिकारियों से संबंधित कोई बात है, तो उसके लिए आयुक्त खुद अधिकृत है। आयुक्त उनकी जांच भी करते हैं और उनके जो भी संबंधित के बारे में होता है उस पर कार्रवाई भी की जाती है। एक विषय निकल के आया, नाली वाला भ्रष्टाचार, काफी सब सभी ने उस विषय को कहा। अभी उसमें फिर मामला टल गया कि देखेंगे। एक जगह एक कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बावजूद भी कड़ी कार्रवाई या बड़ा कदम नहीं मिला। नहीं, आप शायद सदन में नहीं थे। आयुक्त से जब ये प्रश्न किया गया तो आयुक्त महोदय ने खड़े होकर बताया है कि संबंधित जो वहाँ का अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी थी उसका निरीक्षण करने की, उसको शोकास नोटिस दिया गया है और उसके लिए अभियंता इंजीनियर को एक नियुक्त किया गया है, जो उसकी जांच करके आगे की जो कार्रवाई है उस पर कार्रवाई होगी। और अभी उसको जो काम है उसको भी रोका गया। महोदय, अगर सदन में किसी की गरिमा खराब हो रही तो इसका भी तो सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं बोला ना आपको, वही तो बोला मैं आपको। और आप भाई उस तरफ के लोग कुछ आ रहे चर्चा हो, इधर की कुछ आ रहे चर्चा हो, और आप बोल रहे नहीं पढ़ते जाओ। ऐसा कैसे हो रहा है बताइए? ये सही चीज है क्या? कौन पूछे, कौन चर्चा नहीं चाहता? पूछे, उधर भी पूछे, कौन चर्चा नहीं चाहता है? जब पूरा सदन का धर्म होता है तो चर्चा चाहता है। आप एक तरफ बढ़ाओगे, ठीक नहीं है ना? अध्यक्ष महोदय, जो पुष्टि करनी है ना, पिछली जो सामान्य सभा हुई है उसका एक एक एजेंडा पढ़कर बताइए सदन को कि इसका हम पुष्टि करना चाहते हैं। तो बता रहे थे, तो आवाज कर रहे थे। कहाँ हो तो सीधा पढ़े, आपने मेरे पास नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेदारी है सदन को चलाना, आपकी जिम्मेदारी है सबकी बात सुनना, हमारा नहीं है। हल्ला करके पास मत कराइए। हल्ला कर कोई आप खुद पास करो, आप खुद पास करो। आप क्या बात कर रहे हैं? आप पूरा पढ़ाइए, पुष्टि एक एक चीज पढ़िए, जितने की पुष्टि आई है उसका सामान्य सभा का मिनट लाइए और यहाँ पे पढ़िए कि ये हम कर रहे हैं। पूरा सामान्य सभा का मिनट लाइए। हाँ, शुरू करिए भैया, शुरू करने दीजिए। सभापति जी को माफी मांगने बोल रहे हैं।
संभालो। मैं पुनः अनुरोध करना चाहूंगा, कार्य जब कोई प्रारंभ किया जाता है, जैसे नाली निर्माण, जांच की रिपोर्ट अगर बिल्कुल जांच, देखिए इंजीनियर्स का कर्तव्य रहता है जो नियमित रूप से निरीक्षण करे, कहीं ना कहीं संबंधित इंजीनियर ने कुछ कमी बरती, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। नंबर 2 जो बात है, कोई भी जैसे कार्य में अगर कोई तकनीकी कमी पाई जाती है तो उस कार्य को सही कराया जाता है, और वो कार्य सही कराया गया है। मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं मुख्य अभियंता को जिम्मेदारी दे रहा हूँ। सभी लोग अपने अपने जगह में शांत कर जाइए, शांत कर जाइए अपने जगह में। अधिकारी को आपको